Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest cue card related to the speaking module part 2 of the ALS exam. It is an important cue card as it is the latest one and also an important one. So let's talk about the topic. Describe a TV series you enjoy watching. तो हमें बोला गया है कि हम उस टीवी सीरीज के बारे में बात करें जिसे देखना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे हम देख के इंजॉय भी करते हैं. तो बुलेट पॉइंट्स आगे व्हाट इज इट्स नेम. तो आपके एग्जाम में बुलेट पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं. उसका नाम क्या है. व्हेन यू स्टार्टेड वॉचिंग इट, आपने उसको देखना शुरू कब किया. What is its story. तो पूरी स्टोरी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी. एंड फाइनली वाई यू लाइक इट. तो आपका जो भी क्यू कार्ड आपके सामने आता है उसके लिए आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है. उस 1 मिनट को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वो ही डिसाइड करेगा कि आप अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर हासिल करेंगे या फिर नहीं. तो उसको कैसे करना है सिंपली मैं अपनी हर एक इस क्लास में बताता हूँ कि आप इसको एक क्वेश्चन मत लीजिए. आप जितने आपको बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं उसको सीक्वेंस में आंसर कीजिए. ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है उसकी लेंथ भी बन जाएगी और साथ ही साथ आपकी फ्लुएंसी भी और बाकी भी जो आप है अच्छा स्कोर हासिल कर सकेंगे. तो हम मॉडल आंसर को स्टार्ट करेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टेलीविजन सीरीज दैट आई टोटली डिग वॉचिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, हमें फर्स्ट लाइन से ही रीफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कंप्लीटली चेंज करना है. चाहे आप एक दो वर्ड को अच्छी तरह से लगा लें और रिप्लेस कर लें, उसकी जगह एक नया वर्ड लगा लें, बट बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप मीनिंग को चेंज ना करें. तो जैसे कि हमने यहाँ पे टीवी को टेलीविज़न बना दिया. अभी सेकंड थिंग आपका स्लैंग है, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, उसका स्कोर रहता ही रहता है. तो आपको अगर हायर बैंड स्कोर स्पीकिंग में हासिल करना है, लाइक सपोज कोई स्टूडेंट का डिज़ायर्ड बैंड स्कोर 7 है बट वो 6.5 हासिल कर रहा है, या उसका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर 6 है बट वो 5.5 हासिल कर रहा है, तो मैं कहूँगा उसको सजेस्ट करूँगा कि कुछ ज़्यादा ना करे, बस इडियोमैटिक लैंग्वेज और स्लैंग को इंक्लूड करे नेचुरल वे में. तो यहाँ पे हमने टोटली डिग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पसंद करना, वेरी लाइक, टू लाइक अ लॉट. तो हम उसके लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टोटली डिग. नेक्स्ट, इट्स नेम इज ABC. तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम उसको लगा सकते हैं. इट इज बेस्ड ऑन, वेरी गुड. तो यहाँ पे बेस्ड ऑन आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसको आपको ग्रामर में स्कोर मिलेगा ही मिलेगा. ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ टीचर, तो ये बेस्ड है एक टीचर की ट्रू स्टोरी पे. हु टॉट इंग्लिश इन अ स्मॉल विलेज, जो कि इंग्लिश पढ़ाया करता था एक छोटे से गांव में, अ स्मॉल विलेज. तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे भी आपका ग्रामर और वोकैबुलरी का स्कोर ले रहे हैं, क्योंकि विलेज आपका नाउन है, स्मॉल आपका एडजेक्टिव है और इसके आगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल अ लगा रहे हैं, मतलब ए लगा रहे हैं. तो यहाँ पे हम अपनी ग्रामर की नॉलेज को शो कर रहे हैं. और जो आप एक नाउन को फर्दर एडजेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं या फिर आप एक वर्ब को एडवर्ब से हाईलाइट करते हैं, तो उसका आपको स्कोर वोकैबुलरी में मिलता ही मिलता है. तो कंटिन्यू करेंगे. ही यूज्ड टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स विद मनी. देखिए अभी यहाँ पे हमने बहुत ही क्लेवरली कोशिश की है कि सभी टेंसेस को, जिसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, तीनों को इंक्लूड किया जाए. तो यहाँ पे हमने पहले पास्ट में एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमने बोल दिया कि ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे हम पास्ट यूज़ कर सकते हैं. तो हमने बोला कि ये एक असली कहानी है एक टीचर की जो इंग्लिश पढ़ाता था एक छोटे से गांव में. He used to help weak students with money.
तो जो कमज़ोर बच्चे होते थे उनकी पैसे से वो मदद करता था, तो हम बोलते हैं हेल्प विद मनी। फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, His way of teaching was so excellent that the attendance in his class was always 100%। तो उसका पढ़ाने का तरीका इतना ही उम्दा, इतना ही बढ़िया था कि जितने बच्चे क्लास में वो सारे ही क्लास लगाने आते थे, वो कोई भी एब्सेंट नहीं रहता था। तो 100% का मतलब होता है 100%। जो अटेंडेंस थी वो हमेशा ही 100% होती थी। फर्दर नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, He used to explain each concept by giving real life examples। तो वो हर एक चीज़ को ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी चीज़ से रिलेट करता था, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल, ताकि बच्चे को समझ आ सके, सिर्फ रेटिफिकेशन, सिर्फ रटा ना रहे, उसको समझ आए। He was so dedicated that he brought a projector on rent for making the learning more interactive। तो वो पढ़ाने में उसकी इतनी डेडिकेशन थी कि वो तो प्रोजेक्टर देखिए, जिसको हम अगर बड़ी स्क्रीन सिनेमा जैसी बनानी हो तो प्रोजेक्टर की मदद से हम बना सकते हैं। तो वो किराए पे खुद किराया भर के बच्चों के लिए प्रोजेक्टर ले आता था, ताकि जो लर्निंग है उसको इंटरैक्टिव बनाया जा सके। तो इंटरैक्टिव वर्ड को सुनिए या समझिए, जैसे कि हम टेलीविज़न देखते हैं तो हमें साउंड भी दिखाई देती है और पिक्चर भी दिखाई देती है, तो हम बोलते हैं वो है इंटरैक्टिव। जबकि रेडियो में ऐसा नहीं होता है, जब पॉडकास्ट सुनते हैं उसमें भी नहीं होता है। तो इसको लर्निंग को ये बढ़िया तरीका है इंटरैक्टिव। इन द सीरीज ही इज शोन एज अ ट्रू अल्ट्रिस्ट। अभी हमने बिल्कुल गियर चेंज कर दिया, अभी हम पास्ट से प्रेजेंट में आ गए, क्योंकि हम सीरीज पे फोकस कर रहे हैं, तो बात तो सीरीज की ही करनी है, बट क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना था तो वो पास्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम सीरीज स्पेसिफिक बातें करेंगे। ही इज शोन एज अ ट्रू अल्ट्रुइस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिए। अल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो भलाई करता है। हु इज ऑलवेज रेडी टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंड अ हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है कि किसी की मदद करना। तो सिंपली हेल्प अदर्स की बजाय अगर आप बोलेंगे लेंड अ हेल्पिंग हैंड, तो ऑब्वियसली आपका वोकैबुलरी और ओवरऑल बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज हाईलाइट हिज कंपैशन एंड डेडिकेशन टू टीचिंग। देखिए, देखने में ये सेंटेंस आपको सिंपल लग रहा होगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर छिपा है। जैसे कि पहले बात करें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट जो होता है ये कार्डिनल नंबर होता है। तो ग्रामर का एक रूल है कि जैसे द फर्स्ट हम बोल रहे हैं तो ये कार्डिनल नंबर के आगे हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने एडवांस लेवल अपनी ग्रामर शो कर दी। अभी हमने यूज़ किया कंपैशन एंड डेडिकेशन, तो ये भी आपके अच्छे वर्ड्स हैं जो कि वोकैबुलरी में आपको स्कोर दिलाएंगे। अभी फर्दर इलैबोरेट कर रहे हैं। इन द सेकेंड पार्ट हिज चाइल्डहुड हिज हाईलाइटेड, तो पार्ट की जगह आप सीजन भी ले सकते हैं। तो उसके बचपन के बारे में बताया गया है। डिस्पाइट मैनी ऑड्स लाइक पॉवर्टी, तो ऑड्स का मतलब होता है कि कोई मुश्किलें, तो डिस्पाइट माने बावजूद, काफ़ी सारी मुश्किलों के बावजूद, जैसे कि गरीबी। ही मैनेज टू मेक इट टू कॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज टू मेक इट टू मतलब कर पाना। अभी देखिए सिंपल वे में लिखेंगे बोलेंगे तो स्कोर नहीं मिलेगा, तो ये आपका एडवांस लेवल हो गया। मैनेज टू मेक इट टू कॉलेज, अभी मेक इट टू यूनिवर्सिटी भी हो सकता था। एंड पेड हिज फी थ्रू स्कॉलरशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स, और उसने अपनी जो फीस थी वो उसने स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब करके भरी। He becomes so popular in time that he is offered to run elections for the post of mayor। तो वो इतना ज़्यादा मशहूर हो जाता है टीचर की, उसको ऑफर किया जाता है कि आप मेयर की इलेक्शन लड़ो। बट ही टर्न्स डाउन द ऑफर, ना करना, वो ना कर देता है। ना करना माने एक्सेप्ट ना करना माने टर्न डाउन माने ठुकराना,
ऑफर माने जो उसको दिया गया था, मौका दिया गया था। एंड कंटिन्यूज टू वर्क इन स्कूल, और वो स्कूल में ही काम करता रहता है। नेक्स्ट ले लेंगे, बाय द एंड ऑफ सेकेंड सीजन। अभी देखिए ब्रीफ में हम दे रहे हैं क्योंकि लेंथ भी बनानी है, बट ऐसा नहीं कि एग्जामिनर पहले ही बोल दे कि इट्स सफिशिएंट तो आपका कंक्लूजन रह जाए। व्हेन ही टर्न्स 50, तो हमने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि सेकेंड सीजन ख़त्म होते होते उसकी एज 50 हो जाती है। ही हैज़ ऑलरेडी सपोर्टेड द लर्निंग ऑफ मोर देन 50 स्टूडेंट्स। तो उसने सपोर्ट द लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि उसने पढ़ाई 50 बच्चों की पढ़ाई करवा दी होती है। हु हैव बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर एंड लॉयर्स, और जिसमें से कुछ लॉयर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं और इंजीनियर भी बन जाते हैं। आई थिंक ही हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे मुताबिक पोर्ट्रेट एज मतलब उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है, एज एन आइडियल फॉर सोशल वर्कर्स। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है, आइडियल माने कि एक, जिसको हम बोलते हैं कि वो आपके लिए एक आदर्श बन गया, जैसे कि होना चाहिए फॉर ऑल सोशल वर्कर, जो कि सारे ही समाज सेवी के लिए। तो ध्यान रखिए आइडल नहीं बोलना है, आइडल होता है जो फ्री होता है, आइडियल, आइडियल। आई ऑलवेज रिकमेंड दिस टीवी सीरीज टू ऑल ऑफ माई नियर एंड डियर वंस। तो मैं ये टीवी सीरीज सबको ही बोलता हूँ कि बहुत ही बढ़िया, आप जरूर देखें। टू माई नियर एंड डियर वंस, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। नियर एंड डियर माने जो भी मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं। अभी फ्यूचर को यूज करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द थर्ड सीजन, अभी मैं वेट कर रहा हूँ तीसरा सीजन